अब इसको कैसे याद करना है? सैयद सलार, सलार मतलब साला, जैसे कहते हैं ना साला बहरा सुन नहीं रहा है, वो साला बहरा है, सुन नहीं रहा है, तो सैयद सलार बहरा सैयद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आपको जैसे पता है कि यूपी स्पेशल की सीरीज़ चल रही है और उसी सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट है। आज हम बात करेंगे प्रमुख पर्व और मेले। आप वीडियो में केवल 10 से 15 मिनट बने रहिए, आपके जितने भी प्रमुख मेले हैं एकदम याद हो जाएंगे अच्छे से ट्रिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें यूपी में कुल कितने मेले हैं, तो दोस्तों यूपी में कुल मेलों की संख्या है 2250। यूपी में इतने सारे मेले हैं, सभी को याद करना संभव नहीं, आना सभी का कहीं पे आपको ब्यौरा मिल सकता है। तो यूपी में कुल मेले हैं 2250। सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? तो सर्वाधिक मेले लगते हैं दोस्तों मथुरा में 86 मेले लगते हैं। इसके बाद कानपुर में 80 मेले। तो पहला दूसरा जान लीजिए, कुल मेले हैं 2250, सर्वाधिक मेले लगते हैं मथुरा में 86, उसके बाद कानपुर में 80 मेले लगते हैं। अब बात की न्यूनतम मेले, तो न्यूनतम मेले लगते हैं दोस्तों पीलीभीत में। सर्वाधिक मेले मथुरा, उसके बाद कानपुर, न्यूनतम मेले पीलीभीत, टोटल मेले 2250। क्लियर है दोस्तों? अब हम बात करेंगे जितने भी मेले हैं, मैक्सिमम 35 से 40 मेले हम लेकर आए हैं और उसको आज के ही क्लास में आप याद कर लेंगे एकदम बहुत ही आसान तरीके से। बस जितना बताया जाएगा उतना सुनना है आपको। बात करें राम बारात मेला, तो जो भी आगरा से रिलेटेड होगा उसको हम गिरने से रिलेट करेंगे। जैसे ट्रिक जब लगाएंगे तो आगरा जहाँ आएगा जान लीजिए गिरा हुआ या फिर गिरने वाला कुछ भी। ऐसे राम बारात, तो आपको ये बार पता है कि बारात में लोग दारू पिए रहते हैं अधिकतर लोग, तो जो दारू पिएगा वो गिर जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा? राम बारात मेला आगरा। राम बारात मेला कहाँ लगता है दोस्तों? आगरा में। कुंभ, अर्धकुंभ, माघ का मेला, आपको भी पता है कुंभ कहाँ लगता है? प्रयागराज में। अर्धकुंभ प्रयागराज में, माघ मेला प्रयागराज में। लेकिन कितने महीनों बाद? कुंभ मेला लगता है 12 साल बाद, अर्धकुंभ 6 साल बाद और माघ मेला प्रत्येक साल में लगता है। तो इसका हो गया प्रयागराज। राम बारात मेला आगरा, कुंभ अर्धकुंभ, माघ मेला प्रयागराज। अब बटेश्वर, आपको भी पता है बटेश्वर, वो जो बट होता है तराजू वाला बट, जब भारी हो जाता है गिर जाता है, तो वही इसका हो गया आगरा। बट भारी होगा गिर जाएगा, बटेश्वर आगरा। देवा शरीफ होता है 12 बंके। जो लड़के शरीफ होते हैं वो कभी क्लास बंक नहीं करते हैं, बस साधारण सी बात है। जो लड़के शरीफ होते हैं वो क्लास कभी बंक नहीं करते हैं, तो देवा शरीफ से हो गया 12 बंके। नौचंदी मेरठ, नौचंदी वैसे याद कर लीजिए मेरठ, नौचंदी मेरठ जब 3-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा नौचंदी मेरठ। सैयद सलार बहराइच। अब इसको कैसे याद करना है? सैयद सलार मतलब साला, जैसे कहते हैं ना साला बहरा सुन नहीं रहा है, वो साला बहरा है, सुन नहीं रहा है, तो सैयद सलार बहराइच, साला बहरा सुन नहीं रहा। अब हरिदास जयंती, आपको ये पता है कि वृंदावन में हरे राम हरे कृष्ण करते रहते हैं, तो इसे हरि भगवान का ही एक पर्यायवाची है, तो हरि से हरिदास, उसका हो जाएगा वृंदावन। उम्मीद है दोस्तों ट्रिक आपको अच्छा लग रहा होगा। केवल आपको शब्द को रिलेट करना है, रिलेट करेंगे तो जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरिदास जयंती वृंदावन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे या फिर जब भी आप देखें यूपी पीसीएस के भी क्वेश्चन, तो हरिदास जयंती से क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि वृंदावन मथुरा दोनों ऑप्शन में रहता है तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो कुछ लोग मथुरा मार देते हैं, लेकिन नहीं, हरिदास जयंती वृंदावन। आपको पता है वृंदावन में ही सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, तो वहीं से रिलेट कर लीजिए। हरिदास जयंती वृंदावन। कैलाश मेला, अब आप देखिए कोई बच्चा पर्वत पे चढ़ रहा है, कैलाश पर्वत पे, तो लोग नीचे से आवाज़ दे रहे हैं कि बाबू मत चढ़ो गिर जाओगे,
कैलाश पर्वत पे मत चढ़ो, गिर जाओगे, मतलब आगरा। शाकंभरी, स से शाकंभरी, स से सहारनपुर। स से शाकंभरी, स से सहारनपुर। अब पशु मेला, आपको ये पता है गांव में देखे होंगे कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गाय भैंस पे ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वही कोई आदमी कह रहा है बाबू पशु पे मत चढ़ो, गिर जाओगे, तो हो गया इसका भी आगरा। पशु मेला कहीं भी दिख जाएगा, मतलब आगरा। कोई आदमी पशु पे चढ़ रहा है, गिर गया, मतलब आगरा। ध्रुपद, ध्रुपद वाराणसी। ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है। अब कंस, कंस आपको भी पता है, कंस कहाँ का था, तो मथुरा। पूरी महाभारत, या फिर कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जी के मामा थे, तो म से मामा, म से मथुरा, कंस मथुरा। अब हम नेक्स्ट कुछ और लाए हैं, उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो कुछ नए हैं, जैसे गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर एक उत्सव मनाया जाता है हापुड़ में। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में। त्रिवेणी, आपको भी पता है त्रिवेणी, जैसे 3 नदियों का संगम कहाँ है, इलाहाबाद में, तो वही प्रयागराज। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज। गंगा महोत्सव वाराणसी। और गंगा महोत्सव दोस्तों राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष वाराणसी के ज़िले में मनाया जाता है। होलिका उत्सव मथुरा, आपको भी पता है कि होली सबसे ज़्यादा मथुरा में ही मनाया जाता है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आपको भी पता है लठमार होली बरसाना में मनाया जाता है। तो जो भी होली के प्रमुख त्यौहार होते हैं मथुरा साइड में ही मनाए जाते हैं। परिक्रमा मेला, परिक्रमा मेला अयोध्या, आपको भी पता है प्रत्येक वर्ष अयोध्या में लोग परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। 14 कोस की परिक्रमा होती है, तो परिक्रमा मेला अयोध्या में। अब कबीर मेला, आपको भी पता है कबीर मेला संत कबीर नगर जिले में एक स्थान है मगहर। आपको भी पता है कि जब ये अंत समय इनका चल रहा था, तो ये अफवाह थी कि काशी में जो मरेगा वही स्वर्ग जाएगा, तो इसलिए ये काशी से चल के मगहर चले गए थे, तो वहीं पे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है मगहर। संत कबीर नगर जिला है और संत कबीर नगर जिले के पास में ही है मगहर। बात करें अब रामायण मेला, तो रामायण मेला है चित्रकूट में मनाया जाता है दोस्तों। चित्रकूट, जैसे राम जी के चित्र के साथ, तो वही रामायण, मतलब रामायण का चित्र है, तो रामायण के चित्र से चित्रकूट हो गया। बात करें मानकपुर, तो मानकपुर मनाया जाता है फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद, मानकपुर, पुर से फर्रुखाबाद, मतलब इस तरह से रिलेट कर लीजिए, मानकपुर फर्रुखाबाद, मानकपुर फर्रुखाबाद। अब ढाई घाट, ढाई घाट मनाया जाता है दोस्तों शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर, ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर। गोला गोकर्णनाथ मेला, गोला गोकर्णनाथ मेला दोस्तों आप खुद देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कालिंजर मेला, कालिंजर मेला मनाया जाता है बांदा में। ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया कि आप गोला गोकर्णनाथ मेला देख के आएंगे। लठमार होली, लठमार होली बरसाना में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आयुर्वेद महोत्सव, बिठुर गंगा, कजली, कजरी, ये दोनों एकदम वीवीआई कर लीजिएगा, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चूँकि कन्फ्यूजन है, जैसे कजली, कजरी, यहाँ ल है, यहाँ र है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन फंसते हैं यहाँ से। हम बात करें पहले आयुर्वेद महोत्सव, तो आयुर्वेद महोत्सव झांसी में मनाया जाता है। बिठुर कानपुर में। किसी का कान काट लेंगे तो बिठुर, मतलब आपसे नाराज़ हो जाएगा या फिर उदास हो जाएगा, कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। कजली, अब कजली है महोबा में। कजली महोबा, कजरी मिर्ज़ापुर। अब कैसे आपको याद करना बता रहे हैं। ऐसे यहाँ ल है, यहाँ र है, तो यहाँ पे तो र है नहीं, महोबा में कहीं र नहीं दिख रहा है, लेकिन मिर्ज़ापुर में 2 बार र है, तो जहाँ भी कजरी है वहाँ मिर्ज़ापुर, कहाँ जहाँ कजली वहाँ महोबा। अब बात करें खिचड़ी, खिचड़ी मेला आपके गोरखपुर में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के त्यौहार पर खिचड़ी मेला गोरखपुर में मनाया जाता है। सुलहकुल, सुलहकुल मनाया जाता है आगरा में। सुलहकुल महोत्सव मनाया जाता है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए
आगरा में मनाया जाता है। यमुना महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों मथुरा में। सैफई महोत्सव प्रत्येक वर्ष जनवरी के माह में इटावे में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे प्रमुख मेले। अब इनमें से कौन कौन से एकदम इम्पॉर्टेंट हैं उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट आपको होता है नौचंदी मेला। नौचंदी मेला जैसे क्वेश्चन आता है कि होली के तुरंत बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो वो है नौचंदी मेला, जो कि मेरठ में मनाया जाता है। उसके बाद है हरिदास जयंती। हरिदास जयंती कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, तो हरिदास जयंती वृंदावन में मनाया जाता है। उसके बाद एक कजरी इम्पॉर्टेंट है, कजली महोबा, कजरी मिर्ज़ापुर। उसके बाद आपका सुलहकुल महोत्सव आगरा में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में मनाया जाता है। उसके बाद गोला गोकर्णनाथ मेला ये भी मनाया जाता है। बताएंगे नहीं कहाँ मनाया जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन है, तो कम से कम क्वेश्चन देख के आप चाहे यूट्यूब देखिए, चाहे गूगल करिए या फिर किताब से पढ़िए, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अगर नहीं देंगे तो कल वाले वीडियो में बता दिया जाएगा। उसके बाद लठमार होली दोस्तों पहले आता था, चूँकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया। लठमार होली बरसाना में मनाया जाता है, तो आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन यह कि फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद परिक्रमा मेला अयोध्या में मनाया जाता है। उम्मीद है दोस्तों कि इन्हीं सब 35 से 40 जो भी बताए गए मेरे द्वारा, उम्मीद है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आए। तो दोस्तों आज आपके कंप्लीट हो गए पर्व, मेले, उत्सव। 10 से 15 मिनट के वीडियो में ही आपका पूरा कंप्लीट हो गया। वैसे आप यूट्यूब पे बड़े बड़े यूट्यूबर का देखेंगे तो आपको एक घंटे में यही इतनी चीज़ें बताई जाएंगी, और उसमें आधे घंटे तो आप लगभग कमेंट पढ़ते रह जाते हैं। तो विरोध नहीं है किसी का, आपको जो अच्छा लगे, जहाँ से अच्छा लगे वहाँ पढ़िए, लेकिन आपको 10 से 15 मिनट में अगर कुछ वैल्यूएबल चीज़ें मिल रही हैं तो कोशिश करिए वहाँ से उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।